क्या हाल है? How are you? Fine, sir. So We are ready. finally, after so many struggle and hurdles, we are going to start this. ठीक है? No. विशाल साहब, क्या हाल है? ठीक हो जनाब? से ठीक है? जिंदाबाद जिंदाबाद। Welcome to Sonaji. Come start prayer. अच्छा, ये कहाँ ओसी साहब कहाँ है? ओसी साहब को आगे करो। देखो, एक तो बहुत ही खुशी का आलम है। एक तो इसका क्वालिटी मेंटेन करनी है और इसका और डीप करना है, सो दैट वी कैन रिमूव दिस boulder and all that. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yeah, because of flood, because of this one construction, so we have to dig this so that water level go down. Yes, sir. Okay, Thank so this one we have to make in such a way that water level may remain you. Down, sir. right. Some other issues, sir. There is a big encroachment, sir. We want to remove this corner. That another corner also encroachment. Wherever you want to remove, you can remove. It is you can serve, you can demarcate it. Yes, sir. If anybody has encroached any land, Sir. you can do that. Yes. But make sure that nobody get Will protect the other structure. other structure, because But this is a shop now. yeah. So we have to protect just small area. You can, if you want to do, you can do. होगा जी, चलो। देखिए, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये काम जो है ये काफ़ी देर से यहाँ, जब भी फ्लड आया लोगों के घरों में पानी गया, लोगों का नुकसान हुआ। और उसी फ्लड में मैं यहाँ उस बारिश में आया था, मैंने लोगों का नुकसान खुद अपनी आंखों से देखा और मैंने उनसे वादा किया था कि इसको मैं जल्द कंप्लीट करवाऊंगा और 1 महीने के अंदर हम इसका काम स्टार्ट करवाएंगे। उसके बाद मैंने बीआरओ की जो ग्रीफ डिपार्टमेंट की मीटिंग ली डाक बंगलों के अंदर, इनसे हमने डेडलाइन फिक्स की। लेकिन दिक्कत ये रही कि इस बार बारिशों का जो मामला था, बारिशें जो थी वो कंटिन्यूली चलती रही। 1 हफ्ता पहले तक बारिशें चल रही थी और जिसकी वजह से फ्लड आया, लैंडस्लाइडिंग हुई। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ काम स्टार्ट करके छोड़ना नहीं था। अगर यहाँ आज जेसीपी लगा है और 2 दिन के बाद बंद हो जाता बारिश की वजह से, तो आपने स्टोरी मेरे खिलाफ करनी थी कि एमएलए साहब ने काम स्टार्ट किया और ये काम बंद हो गया। तो काम स्टार्ट करना मकसद नहीं, काम कंप्लीट करना मेरा मकसद है। और यहाँ मेन, क्योंकि देखो जीएमसी है पास, मेडिकल कॉलेज और उसके साथ डिग्री कॉलेज है, रोज कम से कम भी 8-10 हज़ार लोग यहाँ विजिट करते हैं। अगर हमें एक अल्टरनेट रूट भी देना है, कल कोई ना कोई पेशेंट जाएगा, कोई भी जाएगा, कैजुअलिटी कोई हो जाती है, तो उसके लिए कनेक्टिविटी देना जरूरी है। अगर यहाँ जाम हो जाए, आज हम काम स्टार्ट करें, पानी आपको पता है मेन पाइप्स यहाँ से जाती हैं पूरे शहर की, कल पानी का क्राई हो जाए, वो पाइपें रिस्टोर ना हो, तो फिर पानी के लिए भी लोग सड़कों पर आएंगे। कल पोल अगर प्रॉपरली शिफ्ट नहीं होते, तो बिजली का अगर क्राइसिस हो जाता तो लोग, तो इसके लिए हमने पूरे डिपार्टमेंट को लेकर मैं यहाँ आया। वहाँ कल आपने देखा कि ग्रिफ के भी ऑफिशियल्स थे, उसके बाद पीडीडी डिपार्टमेंट के, पीएचई डिपार्टमेंट के और ट्रैफिक मैनेजमेंट के, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग थे, वो भी यहाँ आए थे। उस पे हमने प्रॉपर यहाँ पूरा किया है। मैं लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ नुकसान हुआ, हमारे नौजवान यहाँ उन्होंने जान गंवाई, लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन मेरे एमएलए बनने के बाद मैंने वही कमिटमेंट की जिसको पूरा कर सकूं। और आज मैं आपको आपके माध्यम से लोगों से ये वादा करता हूं, क्योरा के लोगों से ये वादा करता हूं कि 2 महीने टाइम फ्रेम, 2 महीने का है ना, 2 महीने का, विद इन 2 महीने
विद इन 2 मंथ हम इसको कंप्लीट करेंगे, और सिर्फ खाली कंप्लीट नहीं बल्कि क्वालिटी वर्क होगा। और इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये नहीं कि पुली तो पहले भी थी, लेकिन पानी जब आता था ये डाउन है, और पीछे बारिशों की वजह से, फ्लड की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से ये नाला जो है ये भरने गया, इसमें पत्थर आ गए हैं। इसको भी हम थोड़ा सा डीप करके एक अच्छी पुली बनाएंगे ताकि मजीद लोगों का नुकसान ना हो। मैं आज रजौरी के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, खेवरा के लोगों को मुबारक पेश करना चाहता हूँ कि आज उनकी स्ट्रगल से, उनकी मेहनत से, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, उन हर आदमी ने इसमें सहयोग किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरा राब्ता रहा, डीसी साहब ने भी यहाँ 1-2 बार विजिट किया, और फाइनली ऑर्डर भी कल शाम को जारी हो गया है कि भाई ये अनसेफ जोन है, इसमें अब जब तक यहाँ वो नहीं आती, जब तक यहाँ काम चलेगा तब तक ट्रैफिक जो है वो जो नया ये बेला ब्रिज, बेला बस स्टैंड की जो रोड है अल्टरनेट, वहां से ट्रैफिक जाएगी। और दूसरी बात, मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि क्योंकि अब हमारे पास एक ही रोड है, तो अपनी गाड़ी जो है वो बाहर पार्क मत कीजिए, क्योंकि अगर कंजेशन होगी, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर यहाँ ट्रैफिक जाम होगा तो हमारी नुकसान होगा, एम्बुलेंस को निकलना है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि आपको थोड़ी तकलीफ है, जहां आपने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, 2 महीने और तकलीफ बर्दाश्त करें ताकि ये काम हमारा कंप्लीट हो जाए। मैं लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ।